एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर टूटा हुआ था और खाने के लिए भी अक्सर उसे उधार लेना पड़ता था। लेकिन एक चीज जो उसके पास बहुत थी, वो थी उसकी श्रद्धा। वो रोज सुबह उठकर बाबा जगन्नाथ का नाम लेता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपका भरोसा है। एक दिन शाम के समय जब रामू और उसकी पत्नी सूखी रोटी खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक साधु खड़े हैं, थके हुए, धूल से भरे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? रामू ने बिना एक पल सोचे उन्हें अंदर बुला लिया। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, हमारे पास तो बस 2 ही रोटियां हैं, हम क्या करेंगे? रामू मुस्कुराया और बोला, जो हमारे पास है वही भगवान का प्रसाद है, इसे बांट देंगे। उसने अपनी और पत्नी की रोटियां साधु के सामने रख दीं। साधु ने प्रेम से भोजन किया और पानी पिया। फिर बोले, तुम दोनों ने आज मुझे सच्चे मन से भोजन कराया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रात को रामू और उसकी पत्नी भूखे ही सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। आधी रात को अचानक उनके घर में एक हल्की सी रोशनी फैली। रामू की नींद खुली तो उसने देखा वही साधु सामने खड़े हैं, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। वे तेजस्वी थे, दिव्य आभा से चमक रहे थे। रामू घबरा गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, डर मत रामू, मैं ही बाबा जगन्नाथ हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। रामू और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने कहा, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी बिना सोचे मुझे दे दिया, यही सच्ची भक्ति है। फिर बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। सुबह जब रामू जागा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर अनाज से भरा हुआ है। उसकी पत्नी ने खुशी से रोते हुए कहा, ये सब बाबा की कृपा है। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और भक्ति कभी नहीं छोड़ी। वो हर किसी की मदद करता और हमेशा यही कहता, भगवान कभी न कभी हर किसी के घर मेहमान बनकर आते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और सच्चे दिल से सेवा करने की ज़रूरत है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।